जय हिंद। आज अब आप लोगों की शुरुआत एक दमदार पॉइंट से, एक मजेदार पॉइंट से, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसको समझने के लिए बस आप जीरो लेवल की शुरुआत हो चुकी है, फिर से एक बार। अभी तक आपने जीरो लेवल की शुरुआत कर ली थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी बहुपद को खूब अच्छी तरीके से बेसिक समझे, जीरो लेवल समझे। मैंने बार बार कहा है, अभी मैं जीरो लेवल की ही पढ़ाई कराऊंगा आपको। सिलेबस किताब के अकॉर्डिंग अभी नहीं लेकर चलूंगा। और अब तो खान स्मार्ट क्लासेस की नई टी शर्ट आ चुकी है। अब देखिए बखूबी, अब खान स्मार्ट क्लास की नई टी शर्ट आपको बखूबी देखने को मिलेगी। ये आगे भी लोगों और पीछे भी खान स्मार्ट क्लास की। तो अब खान स्मार्ट क्लास के बच्चे हर जगह अपने आप को बताएंगे कि मैं पढ़ता भी यही हूँ और इसलिए होनहार हूँ। आपको बताने की अब जरूरत नहीं पड़ जाएगी, आपका हुनर ही बताएगा कि आप खान स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। कोई पूछेगा नहीं आप कहाँ पढ़ रहे हो, आपका हुनर जान के पता बता देगा कि आप पढ़ कहाँ रहे हो। ये मेरा वादा रहा। तो अब इसी की शुरुआत के साथ मैंने जितना बेसिक बताया अभी तक, लीनियर इक्वेशन को बताया, मैंने वहां देखा, मैंने आपको इतना समझाया था, सभी बच्चे खूब अच्छी तरीके से लगाए। जो समीकरण के साथ को भी नहीं जानते थे, जो ए प्लस बी को भी नहीं समझते थे, वो सब कुछ समझ गए, खूब अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। अब अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का अगर साइन थीटा कॉस थीटा है क्या, इसको बिल्कुल ही नहीं जानते हो, इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इसकी शुरुआत आपको बहुत ही मजेदार तरीके से करना नहीं है आपको। रुकेगा कौन रुकेगा, है ना। राह में खतरे बहुत हैं मगर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर को तू ही जाने कि वो कितने बलवान हैं। ये तो मैदान में फैसला होगा कि मरता कौन है। ये तो मैदान में फैसला होगा कि मरता कौन है। तो इसमें डरना किसी को नहीं है। शुरुआत हो चुकी है दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से। आपको रुकना नहीं है अब, है ना, और झुकना भी नहीं है ना। अब तो चल पड़े हो बांध के पगड़ी। रुकना नहीं है, रुकेगा वही जिसको आगे कुछ करना नहीं है। मानना नहीं है, ठान लेना है। अब की बार 90 प्लस पार, ये ठान लेना है इस बार, है ना। तो देखिए, अब जैसे कि शुरुआत हो चुकी है आपकी एक मजेदार नए टॉपिक में, एक मजेदार उमंग के साथ। अब आपको देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल, जीरो लेवल से स्टार्ट हो चुकी है। यानी त्रिकोणमिति का शून्य से शुरुआत हो चुकी है, शून्य से शुरुआत आपकी। अब इसकी अगर ट्रिग्नोमेट्री को आपको लगाना है ना, उसमें आपको जानना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय। और उससे पहले आपको ये तो बखूबी 7 8 में पता हो चुका होगा कि ये एंगल्स होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक सेक कॉट, ये तो होता ही है। यहां पर देखिए एक चीज है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये होती है। तो इनको करने के बाद साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, है ना। या यहीं से दिखा दिया हूं, साइन का अपोजिट जो होता है 1 कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट 1 साइन, है ना। क्योंकि ये इनका अपोजिट होगा तो उनका अपोजिट होगा, है ना। कहने का मतलब साइन का अपोजिट कॉसेक है तो कॉसेक का अपोजिट साइन भी होगा, है ना। ये तो हो गई, आगे सिद्ध करके दिखाऊंगा, सब करूंगा, चिंता नहीं करनी है आपको, है ना। अब कॉस क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा। देखो कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा होगा, है ना। इसी तरह टैन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अपन 1/टैन थीटा हो जाएगा, है ना। नीचे जगह भी नहीं थी इसलिए मैं टैन थीटा कॉट थीटा को नहीं लिखा। समझ गया इस बात को। अब इसको जानने के लिए आपको एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरत है कि थीटा के किसी भी मान को निकालने के लिए आपको पाइथागोरस के नियम को समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। पाइथागोरस का नियम क्या होता है, ये जो एंगल्स होती है, एंगल्स मैंने जीरो लेवल से समझा दिया था, एक बार फिर बता दूंगा। पहले एंगल जीरो एंगल होती है, जीरो एंगल जिसकी जीरो होती है। फिर उसके बाद एक्यूट एंगल जिसको न्यून कोण कहते हो, न्यून कोण ये क्या होती है, 90 से कम और जीरो से बड़ा, है ना। समझा दिया हूं।
अब जो 90 हो जाती है उसी को राइट एंगल कहते हैं। तो कहने का मतलब राइट एंगल ये इसी तरह बनेगी ना, ये राइट एंगल है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगी, इसी को राइट एंगल कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय केवल इसी पर निर्धारित होगा, इसी पर लागू होगा। तो इसको मिलाने वाली पाइथागोरस साहब कहे थे कि ये जो है इसको कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं लंब, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक ना। और इसको ये मिलाने वाली रेखा जो होती है ये, इसको कहते हैं कर्ण, कर्ण। और इसको कहते हैं हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस, है ना। यहां पूरी स्पेलिंग लिख दिया हूं तो आप समझ गए इसको। तो ये हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इसको समझ जाना। यहीं से शुरुआत आपकी जीरो की है। तो जान लीजिए जीरो की शुरुआत आपको बनाएगी बल्ले बल्ले। अगर जीरो नहीं समझ पाए हो तो कभी नहीं पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री पल्ले, इस बात को याद रख लेना, है ना। तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहां पर पाइथागोरस का यही फार्मूला होता है कि इसका होता है कि हिंदी में आपको कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यही इंग्लिश में हो जाएगी हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर आप और शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको लिख लो, हाइपोटीनियस को एच का कहते हैं, एच स्क्वायर प्लस इसको पी का स्क्वायर प्लस इसे बी का स्क्वायर। कर सकते हो ना, है ना। या आप कर सकते हो जिसे आपका मान लीजिए ये लिखा है ए बी सी, ये लिख दिया हो नाम कोई, है ना। तो ये पूरा आधार है ना, ये पूरा ए बी क्या है? आधार है। तो और ये ए सी क्या है? लंब है ना, ए सी पूरा लंब यानी परपेंडिकुलर है। और सी बी क्या है? कर्ण है ना, कर्ण है यानी हाइपोटीनियस है। तो आप हाइपोटीनियस के स्थान पर सी बी लिख सकते हो, इक्वल परपेंडिकुलर को आप क्या लिखते हो? एसी लिख सकते हो, और इसे ए बी लिख सकते हो। ये तो मैं नाम इस तरह लिखा, कोई कैसे भी लिख दे, ए बी सी ऐसे भी लिख दे, कोई कैसे भी लिख दे, जैसे और सवाल में जैसे कहा जाएगा वैसे करना है आपको। समझ गए इस बात को, है ना। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको कर लोगे हम और अच्छे ढंग से, फिर इस पर सवाल हम बताएं कि कैसे क्या होती है, क्या दिया जाए तो आपको बेहतर रहे, है ना। तो देखिए अब कैसे करोगे, आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। कैसे आएंगे कि जैसे दे दिया जाएगा कि आपको कि यहाँ पर इसको नहीं मिटा, इसलिए कि आप बेहतर से बेहतर समझो। कैसे आएगी, आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल 1/3, साइन थीटा इक्वल 1/3। तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये समझ लीजिए कि यहीं से शुरुआत हो गई आपकी। साइन थीटा का मान दिया जा रहा है, साइन थीटा इक्वल 1/3। अब कैसे करोगे, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओ आप। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ज्यादा लंबा कर दिया का कोई बात नहीं, चलता है, कभी लंबा कभी छोटा चलता है। तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी कर दे, कोई दिक्कत। अच्छा उसमें कैसे नाम लिखा था, उसमें नाम शायद एबीसी यहाँ लिखा था क्या? शायद इस तरह, जिस तरह बनाया था उसी तरह बना दो तो समझे। कोई नहीं, इधर भी घुमा सकते हो आप, है ना। यहाँ ए था, यहाँ बी, यहाँ सी, है ना। तो देखो हिंदी वाले दो चीज याद रखेंगे। देखो हिंदी वाले एक याद रखेंगे क्या, ये तरीका यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का। अभी मैं लिखा हूं ना, देखो
और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे प्रभु भैरव पांडे हर हर बोले। प्रभु भैरव पांडे हर हर बोले, है ना। अपना तरीका देखो, हम बताए ना, पढ़ाई यार कई बार बोला हूं, पढ़ाई को रट्टा ना मारना, मजेदार खुद ही ढूंढो, है ना। किसमें क्या ढूंढ सकते हो कि आप खुद निकालो, रास्ता तो आपको निकालना है ना। हम तो थोड़ा रास्ता को और आसान कर देंगे, निकालना तो आप ही को है ना। तो देखो अब यहाँ लाल बटे कक्का, है ना, ये प्रभु बद्री प्रसाद हर हर बोले, या खुद कर लो। पिछली बार तो ऐसे बना था, प्रिया बेचारी पागल हाँ हाँ वे। तो अपना जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे, है ना। किसी का नाम तो प्रिया नहीं है इसमें, है ना, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, यल से होता है, आप ध्यान देना, यल से होगा लंब, ए से होगा आधार, और फिर ये एल से होगा लंब, और ये के से होगा, ये के से होगा, और ए से होगा आधार, है ना। और पी से होगा परपेंडिकुलर ना, और यस से हाइपोटेनियस, है ना, यस से, और यस से बेस, बी से बेस, है ना। तो अब इसको क्या कैसे समझोगे, चाहे एक पकड़ लो चाहे दूसरा पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो। देखो हम यही पकड़ लेते हैं, लंब लाल बटे, अब यहां अलग अलग कर दे रहे हैं, कक्का, है ना, ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा का, ये साइन थीटा का पार्ट है। एक पार्ट ये अलग कर लो, ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, और ये है टेन थीटा, ठीक है ना। अब इसी के स्थान पर आपको करना है, ये इसको भी कर लो, पी बी पी और एच एच बी, है ना, इसको भी कर लो। ये है आपका साइन थीटा, और ये है आपका कॉस थीटा, ये है आपका टेन थीटा, है ना। तो आप, और इसी को मैंने यहां बता दिया है कि साइन थीटा इक्वल होता है 1/cosec। जब आप कॉसेक करोगे इसी को उल्टा कर लेना, देखो कैसे करोगे, साइन कॉस टेन, फिर यहां से कॉसेक, कॉसेक उल्टा कर दो। अगर साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक क्या, कर्ण बटा लंब, है ना। फिर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ये सेक होगा ना, सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, और कॉट क्या होगा, आधार बटा लंब, समझ गए ना। तो इसको लिखने के बाद फिर अब क्या करोगे, देखो अब आपको दे रहा है यहां साइन थीटा इक्वल 1/3, है ना, साइन थीटा इक्वल 1/3, तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, ये लंबा लंबा जो है इसी को कहते हैं ना, तो ये है हमारा 1, है ना। और कर्ण, कर्ण है हमारा क्या, यही ना, ये कर्ण है, तो इसको ये है 3। अगर हम ये निकाल लें तो अब जब भी हो इसको निकाल लोगे, सारा मान आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो इसको निकाल लो, इसको निकालने के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। इसी पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक हम मिटा दें, इंग्लिश मीडियम वाला मिटा दें, है ना। तो देखो आपके पास सूत्र क्या होता है कि एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच क्या है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल पी क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है कुछ नहीं, इसको एक्स मान लो या ए भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, है ना। ये 3 का स्क्वायर 9, ये इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा 9 माइनस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, ये घट जाएगा 8 इक्वल एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये जब अंडर रूट इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा,
x इक्वल अंडर रूट 8, इसका मान क्या हो जाएगा 2√2, क्योंकि इसको लिख सकते हो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 एक वर्ग को निकाल सकते हो ना, है ना, तो इसको लिख सकते हो क्या 2√2, है ना। तो यानी इसका मान क्या आ गया 2√2, x का मान आ गया 2√2, आ गई ना, इतनी हो गई। जब ये मान आ गई अब आपको अब आप आराम से निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे कि cos थीटा, cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण होता है। तो cos थीटा इक्वल आराम से लिख दो यहीं पर, cos थीटा इक्वल होगा आधार, आधार है 2√2 अपॉन कर्ण 3 है, यही आ गई आंसर। सरल है ना, जैसे जो समझाया हूं इसके लिए पूरा वैसे लिख लो तो आपको और बेहतर हो जाएगी समझ में।